हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में जब जनरेट होता है मतलब प्रोड्यूस होता है तो उसको फिर ट्रांसमिट करके हमारे घरों तक या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में कैसे पहुंचाया जाता है। तो जब हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनता है पावर स्टेशन में तो उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों को कुछ ट्रांसफार्मर्स की मदद लेनी पड़ती है। कुछ ट्रांसफार्मर्स हो गए, कुछ बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर हैं जो वोल्टेज को जो अप कर सकता है या डाउन कर सकता है, और कुछ ट्रांसमिशन वायर्स के भी ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो एक मजबूत ट्रांसमिशन वाला वायर का भी ज़रूरत पड़ता है, ट्रांसमिशन वायर्स, और टावर्स का ज़रूरत पड़ता है। अब बड़े बड़े टावर्स का भी ज़रूरत पड़ता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे टावर्स जो खेत में लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में प्रेजेंट रहते हैं, ताकि उन ट्रांसमिशन वायर्स को एक टावर से दूसरे टावर में ज्वाइंट कर सके और वो लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक है। अब हम लोग इस स्टेप में देखेंगे कि पहले जब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो जनरेट होने के बाद वो कैसे कैसे उसका वोल्टेज बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, और फिर हमारे आखिरी जो घरों तक पहुंचता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक। ये हमारा होम वाला एरिया है, मतलब घरों वाला एरिया है। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले ये जो इतना एरिया है जनरेटर से लेकर के पावर ट्रांसफार्मर, ये जो एरिया है ये पावर स्टेशन का ही एरिया है। मतलब ये पावर स्टेशन में ही आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है तो उसका वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, 11 किलो वोल्ट का। फिर उसके बाद उसको पावर ट्रांसफार्मर की मदद से, अब ट्रांसफार्मर का यूज़ बता देते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है, ताकि जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर सके, मतलब बढ़ाया जा सके, और या तो स्टेप डाउन कर सके, मतलब वोल्टेज कम किया जा सके। तो ट्रांसफार्मर का यही मेन फंक्शन होता है। ठीक है। जब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो वो 11 किलो वोल्ट का बनता है। फिर उसको पावर ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है ताकि क्या हो सके, उसका वोल्टेज जो है वो बढ़ाया जा सके। अब यहाँ इसको 11 किलो वोल्ट से लेकर के 220 किलो वोल्ट तक इसको बढ़ाया क्यों जाता है, तो इसका बढ़ाने का यही रीज़न है कि जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, अब जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो करंट जो है, करंट क्या होगा, वो कम होगा। अब करंट कम क्यों किया जाता है, इसका भी मेन रीज़न है, जैसे वोल्टेज बड़ा होगा, वोल्टेज बड़ा होने से करंट छोटा हो जाता है। अगर सेम पावर का हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो लॉस होते रहता है कहीं कहीं टावर्स पे, जो एनर्जी लॉस होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या टाइम पे, तो वो हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। इसलिए वोल्टेज को ज़्यादा किया जाता है ताकि करंट जो है वो कम हो जाए, और कम करंट होने की वजह से जो एनर्जी लॉस होता रहता है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो गर्माहट गर्मी में जैसे, मतलब कहीं भी अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वहाँ तो कुछ ना कुछ ज़्यादा तो हीट होगा ही। जैसे अगर कोई एक नॉर्मल वायर है उसमें अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट ट्रेवल कर रहा है, या ज़्यादा अमाउंट से या ज़्यादा समय से उसमें करंट अगर ट्रेवल करते रहता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वायर जो है वो थोड़ा हीटअप हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या देख रहे हैं कि उससे जो है एनर्जी लॉस हो रहा होता है। ठीक है। इसलिए मेन पर्पस यही है वोल्टेज बढ़ाने का, ताकि करंट कम, स्मॉलर, छोटा किया जाए, और एनर्जी लॉस जो होता रहता है एक्स्ट्रा, जो बेफालतू का एनर्जी लॉस हो रहा है उसको कम किया जाए। ये यहाँ पे हम लोग इसके पावर ट्रांसफार्मर में यही किया जाता है। ठीक है। अब जब 220 किलो वोल्ट का जब पावर, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है तो फिर इसको भेजा जाता है वायर्स के थ्रू सब स्टेशंस में। अब यहाँ जो सब स्टेशन है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको टावर से, बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं जो, उनसे उनको पास होना पड़ता है। अब इन टावर के वजह से जब ये टावर जब इनसे पास किया तो फिर ये सब स्टेशन से पहुंचता है। तो ये जब सब स्टेशन पर पहुंचा, अब यहाँ पे देखेंगे दो सब स्टेशन दिया हुआ है, एक यहाँ जो 220 किलो वोल्ट वाला, और दूसरा सब स्टेशन है 110 किलो वोल्ट वाला। ठीक है। तो दोनों का अलग अलग पर्पस है। ये जो 220 किलो वोल्ट वाला है ये बड़े बड़े, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गए, लार्ज इंडस्ट्रीज़ हो गए, ये डायरेक्टली वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। ठीक है। और फिर वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी कुछ मतलब मात्रा में रहता है उसको हम लोग को भेज देता है दूसरे सब स्टेशन में। जब इस वाले सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो यहाँ पे इसका वोल्टेज रहता है 110 किलो वोल्ट। अब 110 किलो वोल्ट में से भी कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको भेजा जाता है। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसका मतलब कि
स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री चलते रहता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक आयरन कंपनी का अगर है इंडस्ट्रीज़, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है ऑटोमोबाइल का होगा या पेट्रोलियम का होगा, वहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा ही। अब किसी भी इंडस्ट्रीज़ को या फैक्ट्री को चलाने के लिए आजकल के डेट में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में 220 किलो वोल्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। वही स्मॉल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल पे रन करता है, वहाँ पे 110 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। फिर वहाँ से कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी बचता है तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो वो जब आगे बढ़ता है, ठीक है, अब यहाँ से जब आगे बढ़ा तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, 111 किलो वोल्ट में। जो हम लोग बोलते हैं ना कि 11,000 का तार है हमारे शहर में, जो तार आता है बिजली का वो 11,000 वोल्ट का तार होता है, मतलब 11 के वोल्ट का होता है। फिर जब 11,000 तार से जब हम लोग के जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, गली में रहता है, शहर में मतलब कि हर एक जगह पे चौराहे पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, उन ट्रांसफार्मर के वजह से उसका वोल्टेज को कम किया जाता है 230 वोल्ट पे। ठीक है, पहले कैसे हुआ, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना 11 किलो वोल्ट का, उसको बढ़ा करके 220 किलो वोल्ट किया ताकि जो एनर्जी लॉस हो वो कम मात्रा में हो। उसको सब स्टेशन में भेजा गया 220 किलो वोल्ट का, जिसमें से ज़्यादातर मात्रा जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में चला गया, ताकि क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा खपत होता है। फिर उसमें से जो बचा 110 किलो वोल्ट वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में चला गया। अब इसमें से जो कुछ बचा 11,000 किलो वोल्ट, वो हम लोग के रिहायशी एरिया या डोमेस्टिक यूज़ के लिए भेज दिया जाता है सिटीज़ में, ये जितने विलेज हो गए या वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ जो गली मतलब चौराहे पे या गली में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो उसको फिर वोल्टेज को कम कर देता है, कितने तक, 230 वोल्ट के आसपास। फिर हमारे घर में जो मतलब कि मीटर के थ्रू, मीटर से जो लाइन आता है वो 220 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है, तब जाके एक यहाँ पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली पहुँचता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बीच में एक टर्म हम लोग सुन रहे थे कि एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आखिरकार है क्या? तो इस टर्म को नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन लॉस। ठीक है, ट्रांसमिशन लॉस मतलब जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसको, अब छोटा मोटा बिजली तो नहीं है कि हाँ घर में हम लोग को पंखा चलाना है, लंबा सा तार ले लिए, दूसरे जगह से बोर्ड में लगा दिए तो पंखा चलने लग गया दूसरे रूम में, तो वो तो नहीं है। बहुत लंबे डिस्टेंस से बिजली ट्रैवल होते हुए आते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग में लंबे मात्रा को मतलब दूरी को ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा मात्रा में एनर्जी लॉस होते रहता है। ठीक है, इसी लॉस को यहाँ पे नाम दिया गया है ट्रांसमिशन लॉस। अब ट्रांसमिशन लॉस को कैसे रोका जाता है उसका भी सेम यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे वोल्टेज ज़्यादा किया जाता है लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में तो हीट होगा ही। अब जहाँ ज़्यादा काम होता है वहाँ तो कुछ ना कुछ मतलब कि नुकसान तो होगा ही, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हीट लॉस जो होता है ट्रांसमिशन के थ्रू वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या रीज़न है या किन किन वजहों से जो ट्रांसमिशन लॉस मतलब जो होता है वो क्यों होता है। तो पहला फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का एनर्जी लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। वही अगर करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कम कर दे वायर्स में तो वहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ वायर। अब रेसिस्टेंस अगर हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होता है। तो यही चीज़ है, अगर रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कम रहेगा तो अच्छी बात है कि वहाँ पे एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। रेसिस्टेंस मतलब एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन, जो बीच में रुकावट पैदा होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है टाइम। टाइम भी मैटर करता है। अब हाई एल्टीट्यूड का या हाई मैग्नीट्यूड का जो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट किया जाता है, अब वो कितने समय तक ट्रांसमिट किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, कितने समय तक उससे करंट जो है फ्लो कर रहा है, 1 घंटे तक फ्लो किया या 3 घंटे या 5 घंटे या 24 घंटे या जितना भी लंबा हम लोग का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लॉस।
तो इन फैक्टरों पे जो है हम लोग का ट्रांसमिशन लॉस डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टार कनेक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर में आ जाएगा न्यूमेरिकल्स कुछ इसी से रिलेटेड, और फिर एक स्विच के बारे में है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में। उसको समझने के बाद फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।